नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस 2024 के जीके क्वेश्चन आंसर वीडियो में। आज हम आपसे 2024 के कुछ बहुत महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। आपका अगला सवाल है, 2 बार राष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका अगला सवाल है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्रीय मतदान गणना करनी पड़ती है? आपका ऑप्शन है वी गिरी। आपका नेक्स्ट सवाल है, उस राष्ट्रपति का क्या नाम था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? इसका सही जवाब होगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 52 में। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। इसके अलावा उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और लास्ट है, चुनाव के समय लगभग समय लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। इसके अलावा आपका 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल कितने प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं? इसका सही जवाब होगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? इसका सही जवाब होगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सभी सदस्य। आपका 13वां सवाल है, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा दिल्ली और पांडिचेरी। आपका 14वां नंबर सवाल है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? इसका सही जवाब होगा वह जितनी बार निर्वाचित हो सके। आपका 16वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है? इसका सही जवाब होगा 2 लाख, जो कि आयकर से मुक्त होती है। आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है? इसका सही जवाब होगा 9 लाख रुपए। आपका 19वां क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? इसका जवाब होगा नहीं। आपका 20वां प्रश्न है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई भी कानून नहीं बन सकता है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका भी अधिकार राष्ट्रपति के ही पास होता है। आपका 23वां नंबर क्वेश्चन है, संसद के सत्र आहूत करने वाले सत्रावसान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? इसका सही जवाब राष्ट्रपति ही होगा। आपका 24वां नंबर प्रश्न है, किस राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकालीन लागू करने की शक्तियां दी है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 360। आपका 26वां नंबर क्वेश्चन है, संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 123। आपका अगला सवाल है, मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति किस राष्ट्रपति के संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 52। आपका 28वां नंबर
सवाल है, किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? इसका सही जवाब होगा धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा आंतरिक वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, यानी वो अनुमति नहीं दे सकता। इसका दूसरा है निलंबनकारी वीटो। आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? इसका सही जवाब होगा चंपारण में। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा 1942। आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 35, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। आपका अगला सवाल है, भारत उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही जवाब होगा रिपन द्वारा। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी? आपके सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। आपका नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1917 में। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? इसका सही जवाब होगा यंग इंडिया। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? इसका सही जवाब होगा शहनवाज खान। आपका अगला सवाल है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा चर्चिल ने। आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही जवाब होगा सान फ्रांसिस्को में। आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था कौन से सन में? इसका सही जवाब होगा 1937 में। आपका नेक्स्ट सवाल है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? इसका सही जवाब होगा गोपाल लहरी देशमुख ने। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किस किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब होगा चंपारण से। आपका अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा इटली। आपका अगला सवाल है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा प्रांतीय सभ्यता। आपका लास्ट और आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1942 में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।